Oh my God. हेलो। हेलो हेलो। क्या हाल मेरी दोस्त? बिल्कुल ठीक ठाक, तुम्हारे क्या हाल है? लुक एट यू, एवर ग्लोइंग यार, हमेशा ऐसे कैसे होता है? व्हाट काइंड ऑफ फिल्टर डू यू हैव? बस देख लो, हाइलाइटर। और इज इट कॉल्ड a नूर, इज इट कॉल्ड a नूर फिल्टर इन रमजान? हाँ, हो भी सकता है क्योंकि रोजे चल रहे हैं, सो इट कुड बी दैट। यार तुम लोग इतनी आइसक्रीम खाते हो, पहले तो सबसे पहले ये बताओ कि तुम रहती कैसे हो? मैं तो आइसक्रीम के करीब से भी गुजर जाऊं ना, आजम और तुम लोग क्या करते हो यार? कैसे खा अच्छा, लेते हो बाय इतनी द वे, मैं तुम्हें ये क्लियर कर दूं, आई डोंट लाइक आइसक्रीम। मैंने वो आइसक्रीम नहीं खाई। आई थिंक आई ओनली हैड इट ट्वाइस। I अच्छा। didn't eat that ice cream, but my choice देन of dessert is brownies. मुझे केक और ब्राउनी और इस तरह की चीजें पसंद है। ओके ओके, बट आजम इज आइसक्रीम लवर राइट? उसको मैं हाँ, he आइसक्रीम भेजूंगा। loves ice. मैं उफ, मोविन पे भेजूंगा उसको, जब वो कराची आ मत जाएगा तुम भेजना, लोग। मत भेजना, वो सब खा जाएगा। He has no control over ice cream. मतलब पूरा पूरा टब एक रात में, that's unhealthy. यार लेकिन अगर तो तुम आजम की वाइफ हो ना, अगर किसी को डिस्ट्रैक्शन चाहिए हो तुमसे तो फिर आइसक्रीम पे ही जाएगा ना। भाई, मैं ठीक ज्यादा है। अच्छी नहीं हूँ आइसक्रीम से, मतलब क्या? समटाइम आपको डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है ना, आइसक्रीम। चलो, as long as it's ice cream and nothing else, सही है ना? बिल्कुल सही। यार Innocent मैं, distraction. बिल्कुल। ये बताओ कि हाउ इज लाहौर? यार, वेरी हॉट। हम्म, बहुत गर्मी है। अभी भी मैं, ओके। एसी चल रहा है मगर फिर भी फिर भी इट्स वेरी हॉट। आई थिंक इट्स वर्स देन कराची। आई थिंक ह्यूमिड बहुत होता है बेसिकली, थोड़ा सा मुझे लगता है कि काफी गर्मी जब लाहौर, जिस तरह सर्दी लाहौर में ज्यादा पड़ती है उस तरह गर्मी भी लाहौर में ज्यादा पड़ती है। तो तुम्हारा ईद, बिल्कुल। ईद लाहौर है? हाँ हाँ, ईद लाहौर में है। ओके ओके। फातिमा, हम तुमसे बहुत ज्यादा टिपिकल सवाल नहीं पूछेंगे, हम तुमसे सिर्फ वो बातें पूछेंगे जो लोगों को नहीं पता। तुम वैसे ही कोई नो, स्टोरीज की हर 15 मिनट बाद एक स्टोरी होती है। अगर बंदा बोर हो रहा हो या फिर बंदे को कुछ डिप्रेशन हो रहा हो तो वो इसकी स्टोरीज देख ले, चाहे वो कोरोना चल रहा हो या कुछ भी चल रहा हो, ये अपनी लाइफ एंजॉय करती रहती है। ये चाहे कोकोमो खरीदने जाए, चाहे ये शॉपिंग करने जाए, चाहे आई एम वेरी इम्प्रेस्ड आसिम, आ, तुम्हें सब पता है। देखो मैं हर 10 चीज on फॉलो 10, करता 10 हूँ। on 10। 10 on 10 ना। और जिस स्टोर में जाए और जो जो घर में काम हो रहा होगा ना वो सब करेगा, करे दिखाएगी। लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ फातिमा, हाँ। स्टोरी क्या है, शुरू कहाँ से हुआ? इतनी एकदम आई और एकदम टॉप पे, ये क्या चक्कर है यार? लोगों को सालों लग जाते हैं। मैं इस इंडस्ट्री में 10 साल से हूँ, अभी तक मैं 9 स्टेप पे नहीं पहुंचा, 10 से। तुम टॉप पे एक कैसे तो पहुंच you're गए? very humble, माशाल्लाह से। जितना humble आसिम है, I think we could all take a आई विश, page from his आई book. विश। Please, if you अच्छा are not अब there, then I don't know who तरीका is. बताओ ना। जो इतनी सारी लड़कियां तुम्हें देख रही हैं, इतने सारे फॉलोअर्स देख रहे हैं और रोजाना फॉलो करते हैं, उनको स्टोरी बताओ। ये नहीं, टिपिकल नहीं चाहिए मुझे, बता दो क्या है स्टोरी अंदर, कहाँ से एकदम आई, और क्या तुम स्टडीज बताओ कहाँ से की, क्या हुआ, स्टोरी बताओ। स्टोरी कुछ इतनी कोई अमेजिंग नहीं है, जस्ट लाइक एनी रेगुलर स्टोरी। मैं मेरा कोई प्लान नहीं था मॉडलिंग में आने का। और मैंने, आई वाज वर्किंग इन द डेवलपमेंट सेक्टर। एनजीओ में मैं काम कर रही थी फॉर 5+ years। एंड ओके, दैट्स समथिंग आई एम रियली पैशनेट अबाउट। मतलब मुझे जेन्युइनली शौक है ना कि मैं मीनिंगफुल काम करूं और कौन सी जरा एनजीओ थी? दिमाग। कौन सी So एनजीओ थी? first there was Aman Foundation in ओह माय Karachi, गॉड, both, ओह नाइस। yeah. And then after Aman Foundation, I went to Mari Stopes. Mari Stopes जो कि है, जिनको नहीं पता, एक इंटरनेशनल एनजीओ है जो कि फैमिली प्लानिंग और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, स्पेशली फॉर पुअर एंड अंडर सर्व्ड कपल्स, गाँवों में और रिमोट एरियाज में। और आप सबको पता है, बहुत आबादी है पाकिस्तान की, एंड वी ऑल नीड इट badly, family planning. So that was the cause that was very close to my heart, and मैं काफी time मैंने वहाँ गुजारा. Um, I used to get approached for modeling a lot, like even when I was young.
in school and stuff. But उस वक्त अब्बू तो कहते थे कि कोई सीन नहीं है, you need to study, focus on your education. He was like really strict that way. He was like, no, I you know, don't focus on anything else. Padho, stand on your own feet. You know, get a decent job. Modeling is just a distraction. Old school hai na, now parents realize that modeling is not a distraction, it's a full-time job. It's not easy, it requires a lot of effort, it requires a lot of brain work. और मेरी तो बहुत respect है for all those models who've actually paved the way for us, और जो बहुत पहले से हैं, जब इंडस्ट्री डेवलप भी नहीं हुई थी, you know, उनकी वजह से आज हम हैं, and it's easier for us. तो बस फिर ये हुआ कि शादी हो गई. स्टडीज रह गई. स्टडीज क्या की तुमने? So I studied economics and development. Wow. I majored in development, yes. And इसलिए मैं फिर development sector में गई. वही पढ़ा, वही किया. And yeah, and then like I said, I worked for a few years. फिर you know, I met Azam, we liked each other. हमने शादी कर ली. यार इतनी जल्दी नहीं बताओ ना, स्टडीज में क्या किया, लाइक यू नो इंटेलिजेंट लगता है बातों से. बोर हो जाएंगे. नहीं बोर होंगे, यही तो नहीं मालूम लोगों को. ये बताओ कि तुमने किया क्या, लाइक यू नो पढ़ने में कैसी थी? अच्छी थी तुम? बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते होंगे तुम्हारे. अच्छी थी. I think I was pretty good in studies as well. और मुझे लिटरेचर का okay, so this is, you wanted to know things that people don't know. Yeah, that's right. So I was really into English literature. I still am. I really like to read, although अब मैं बहुत कम किताबें पढ़ने लगी हूँ. पता नहीं मेरा attention span ऐसा हो गया है. But I was really good at literature, और मैं बहुत लिखती थी. Like I write poetry and wow. I used to write like छोटी short stories जैसे होती हैं. आजम नीचे पता नहीं क्या क्या कमेंट्स कर रहे हैं. आजम प्लीज. आजम तुम आइसक्रीम के जग्स भरे हुए तुमने, और वो भरे हुए कार्टन्स भरे हुए, वो खाओ जाके, और तुम फिर मोटे हो जाओगे ना. हाँ, आइसक्रीम खाओ. और तुम बात सुनो, नॉन प्रीमियम आइसक्रीम खा रहे हो यार रमजानों में, तुम गला खराब हो जाएगा तुम्हारा. आजम मोविन पिक खानी चाहिए. अल्फते जाओ मोविन पिक लो और वो खाओ. Azam, I hope you heard this. Anyway. अच्छा, ओके. मुझे ये बताओ कि पोएट्री कुछ सुना सकती हो? कुछ थोड़ी सी 2 लाइनें, कोई ऐसी चीज तुम करती हो तो बताओ प्लीज. यार ऐसी बातें करो, मुझसे वो नहीं करनी जी आप इतनी बड़ी मॉडल है, रैम कौन सा आपने किया, फलाना रैम के बाद कौन सा रैम, वो नहीं करना. मुझे डेप्थ अपने दोस्तों से शेयर करनी है कि यार ये ऐसे ही यहाँ तक नहीं पहुंचे, यू नो, ये इन्होंने मेहनत की. यार ऑनेस्टली मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, बट फोन में देखना पड़ेगा, बट मैं सुनाऊंगी जरूर. चलो ठीक है. But I don't remember, but I'll take it out from my phone and because it's been a while since I wrote also. It's been ठीक है. आजम और तुम कहाँ मिले, क्या हुआ? पढ़ते थे साथ या कहीं बाहर मिले? किसी नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ते थे साथ. आजम और मैं कराची में मिले, एक दोस्त के थ्रू मिले. मेरा जो एक दोस्त था Sherry और Azam were working together at Abraj. Sherry कराची में रहते हैं. Sherry अब US में रहता है. उस वक्त भी US में था. आया हुआ था. He was visiting. Okay. Sherry का नंबर जरा WhatsApp करना मुझे. Sherry, हाँ वैसे सही 2-3 लोगों को मिलवाया है Sherry ने. मैं भेजती हूँ उसका नंबर. Sherry मैं आज ही आपको WhatsApp करूँगा. This session is about this. अच्छा, फंड भी करता है शेरी, शादी का गिफ्ट भी अच्छा देता होगा डेफिनेटली जब मिलवाता है तो. अभी तक शेरी सुन रहे हो, अभी तक गिफ्ट नहीं मिला शादी का. हाँ बता दूं मैं ये बात, being honest. चलो कोई बात नहीं, मैं बगैर गिफ्ट की गुजारा कर लूंगा. चलो मैं हूँ ना गिफ्ट बस. हाँ तुम गिफ्ट हो मेरी यार. बताओ आगे. So Sherry की बर्थडे थी और he kept a dinner at his house and मैं भी थी वहाँ पे, मुझे भी बुलाया. अच्छा मैं नहीं जा रही थी क्योंकि मुझे 2-3 जगह और भी जाना था. And then I was like यार नहीं हो रहा, fit in नहीं हो रहा. वो डिनर था, डिनर के लिए लेट हो गया है. It doesn't look nice to show up that late. But then one of my friends was like नहीं आ जाओ, you know, अभी हम सब बैठे हैं चिलिंग कर रहे हैं. तो मैं चली गई.
and I had a great time. अच्छा वहाँ ये आज़म भी आया हुआ था. That was the first time that I met him, and surprisingly मुझे याद नहीं था कि उस दिन ये भी था. बहुत बाद में when we were talking, I said that, oh, the first time I met you was at another friend's house, and Azam said, क्या हो गया तुम्हें? मैं शेरी के घर पे था बर्थडे पे, तुम्हें याद ही नहीं है? And I said, नहीं, you weren't there. So basically he didn't leave much of an impression because I didn't remember him at all. या तुम किसी और लेवल पे थी, या तुम किसी और लेवल पे, या तुम किसी और लेवल पे थी उस दिन, और तुमने कहा भाई इधर उधर तो मैं देख ही नहीं रही, या हो सकता है तुम सिर्फ शेरी की बात देख रही थी. सो क्यूट. उसमें देख रही आज़म थी. क्यों नहीं नजर आया? हाँ, उस वक्त तो सिंगल थी ना यार. ठीक है. तो उसके बाद क्या होता है कि जो है फिर क्या हुआ? हाँ, फिर ये कि like in groups we would meet often, and then I didn't like him at all. He used to be very rude and मुझे थोड़ा ना arrogant सा लगता था, बदतमीज सा. तुम्हारा वो I think weak हो रहा है, सिग्नल्स वीक हो रहे हैं, तुम्हारी ब्लर आ रही है पिक्चर. थोड़ा सा हम इसको करेक्ट कर सकते हैं? हाँ, थोड़ा सा टैप कर. हाँ अब भी थोड़ा सा कैमरे को मूव करो, कैमरे को थोड़ा सा. या इट्स बेटर नाउ. या ठीक है. या परफेक्ट. अच्छा जी. हाँ, तो आज़म रूट था. आज़म रूट था. तुमने हाँ, कहा मुझे अच्छा नहीं लगा आज़म ज्यादा. हाँ, he was very rude and you know he was kind of arrogant, a little aloof, and I don't like such people. I like friendly, warm people. कि मैं खुद बहुत ऐसी हूँ. I'm exact. तुम्हें पता है. तुम तो हो ना अब. You are. नहीं अच्छा, तो वो इम्प्रेशन छोड़ना चाह रहा होगा, वो हार्ड टू गेट कूल बन रहा था. कूल बन रहा, डेफिनेट. और वो आज यहाँ भी आते हैं ना, वो अलग साइड पे खड़ा होता है. कूल बना. उसकी आदत है. You know. और वो समझ रहे कि हमको इम्प्रेस होने वाले हैं उसकी इस आदत से. यार कुछ समझ रहे हैं हमको दुनिया में हमने कम लोग देखे. आज़म से कहो भाई तुम आइसक्रीम खाओ. He's very sweet actually. Yeah, he's I know, like that. He's a bit shy, so वो इसलिए कोने में होता है. He's the opposite of me. I like to be with people and talk to people, and he just wants to be alone in the corner by himself. Anyway, तो बस फिर इस तरह शुरू में we didn't like each other. हमारी लड़ाइयाँ भी होती थी, मुंहमारी होती थी एक दूसरे के साथ. You know, मैं भी उसको attitude दिखाती थी, वो भी मुझे दिखाता था. और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फिर वो nice हो गया. And then one day he asked me to dinner. You know, he said, "Oh, would you like?" No, first he asked me for ice cream. Oh my God, कहाँ ले गया था आइसक्रीम खिलाने तुम्हें भाई? मैं गई नहीं. तुमने कहा ये वाला काम है, ये तो मैं खुद ही ऑर्डर कर दूंगी फूड पांडा. हाँ, वो फिर मैंने कहा तुम अकेले चले. I didn't go. Did you say तुम अकेले चले जाओ? Did you originally say अकेले चले जाओ? Seriously कहा था तुमने अकेले चले जाओ? I didn't say अकेले चले जाओ, but I said कि और कौन आ रहा है? इसका मतलब कि I said और कौन आ रहा है इस प्लान में, you know? And then I called a few people, and I said तुम आ रही हो, you know? I was like, मुझे क्यों अकेले बुला रहा है? Like, why, you know, why isn't he calling everybody else? So that was really funny. And then later he told me मैं तुम्हें डेट पे पूछ रहा था. I said तो फिर डेट पे पूछने का तरीका अलग होता है ना, ऐसे तो नहीं पूछते. ऐसे तो नहीं कि आइसक्रीम के लिए पूछ लिया आपने डायरेक्ट. Oh, I forgot to tell you, he asked me for he messaged on a WhatsApp group जिसमें 12-15 लोग थे. उस पे he messaged saying कि who wants to get ice cream. He addressed it to everyone, and then later he told me कि वो तो मैं सिर्फ तुम्हें directed था. Was asking you out for ice cream. In a public WhatsApp group. On a public WhatsApp group. Hello, message me privately. ये हाल था वैसे. सर उसने कहा कि यार कुछ अगर नहीं भी होगा ना तो सेफ खेलूंगा. मैं तो सबसे पूछा था, तुम्हें थोड़ी पूछा था खेलने वाला. Exactly. I know. Guys, safe ना खेलें. फिर भी भाई की हिम्मत है, भाई का सलाम है. हमसे तो आज तक भी नहीं पूछा जाता आइसक्रीम का. तो आपसे कौन पूछेगा? आपके पास तो मोवन पे क्या है? हाँ नहीं, हमें फिर भी नहीं पूछा जाता. हमें तो ये होता है कि वो अगर अगला खुद कहते तो हम खाने के लिए तैयार हो जाते. हाँ.
So that's this. Then one thing led to another, and yeah. Okay, very good. तो शादी को बड़ा इवेंट हुआ था, छोटा इवेंट हुआ था, कराची किया? और शादी was it was in Sri Lanka, so we decided to have a destination wedding. अच्छा, ये बताओ ना Yeah. यार, ये लोगों को नहीं पता, ये बताओ ना। वो तुम अब पुरानी स्टोरीज तो नहीं लगाती ना, हम लोगों को नई वाली स्टोरीज का पता चलता है। हाँ, ये बात वो है, वाली, वैसे लगाऊंगी वो भी। वो लगाओ यार। हाँ, actually, you know what? I still haven't like sorted my wedding pictures and थैंक यू, videos, थैंk you, thank you, आइडिया। and I need to do that. Yeah. I know. Anyway, so the wedding was in Sri Lanka at a beach, and it was a lot of fun, like a lot of fun, and बहुत मजा आया. And it wasn't too big and it wasn't too small. You know, it was just right, like close friends, close family, and I think that's the way it should be for me, at least. That's how I like it, because I think it's like a very personal affair. हाँ, लेकिन अच्छा, people wants to know personally. Now everybody is going digital, so अपने घर की बातें करते हैं। जैसे फैसल हो गया या दूसरे मेरे दोस्त हो गए, वो अपने घर के किचन शेयर करते हैं। Now everybody wants to know कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। People are not interested in dramas कि यार आपने क्या pretend करके दिखाया है। तुम ओरिजिनली तुम अपने घर की स्टेप्स पे आज बैठी हुई थी, तुमने वो पिक्चर लगाई, वो ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू आप किसी रैंप पे लगाएं। People are more into personalization, लोग पर्सनल बातें करना चाहते हैं, सोचना चाहते You're हैं। so right. People हाँ, want real stuff, you रियल know. स्टफ। अच्छा, यू नो कोई व्हाई? यहाँ पे पूछ रहा है कि which city, hello my life या and stuff fuzzy, which city resort in Sri Lanka? So it was in Galle. ओके, Galle is about 5-6 hours, I think, फ्रॉम drive from कोलंबो, Colombo. So we या landed in Colombo, गाड़ी में या बैठे Galle पहुंचे. ओह, वहाँ पे Amari Resort है. It's quite beautiful, and that's where we had our wedding. वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर दिस। अब मुझे ये बताओ कि तुम क्या सोचती हो डिजिटल के बारे में? देखो, फैशन शो हम सबसे आखिर में बात करेंगे, पहले मैं पर्सनल बात करना चाहता हूँ टू वन। और लाइक यू नो, तुम सारे सारे आज भी मैं देख रहा था, मुनीब भी डिजिटल पे आ रहा है और यूट्यूब चैनल पे आ रहा है। तुम क्या सोचती हो? तुम आगे चल के यूट्यूब बनाओगी या बना लिया है तुमने चैनल? एवरीथिंग विल बी डिजिटल। मैं अपने सारे दोस्तों को एडवाइस भी कर रहा हूँ, पूछ भी रहा हूँ। सो यही कंटेंट होते हैं, यही चीजें आपको आगे लेके जाती हैं। तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस डिजिटल? यार, what do you think I should do? वैसे मैं You सोच should रही do. हूँ I You should should do. do it, right? Yeah, and not today, now, because you know YouTube will be next big thing. और already लोग तो अब beyond digital बात कर रहे हैं, डिजिटल से भी आगे निकल के। और हमारा जितना भी इंडस्ट्री है ना, वो अभी डिजिटल पे नहीं पहुंची है। सो हमें Yeah. बियॉन्ड डिजिटल सोचना चाहिए, क्योंकि मैं आज अपने दोस्तों को बता रहा था कि हमारा सोचने का अंदाज, हमारा पहनने का अंदाज, हमारा उठने बैठने का अंदाज, हमारा रहने का अंदाज, हमारा खाने का अंदाज, सब कुछ चेंज हो जाएगा विद इन 3 months, नेक्स्ट 3 और months। हो यू रहा नो, है already. यू नो, मैं आई वर्क इन मोवेनपिक, नौकरी करता हूँ मैं मोवेनपिक में। तो वो उनकी नई गाइडलाइंस पता है क्या है? उनकी नई गाइडलाइंस ये, दे माइट प्रोबेबली क्लोज ऑल द आउटलेट्स इन द वर्ल्ड, because per person कैपेसिटी आउटलेट की 20 लोगों की है। तो जब 8 लोग वहां बैठने की जगह होगी और 8 लोगों पे उसकी फिजिबिलिटी नहीं होती, और आइसक्रीम बिजनेस विल बी अ डिफरेंट बिजनेस नाउ, सो एवरीथिंग विल बी चेंज। सो व्हाटएवर वी आर डूइंग, I've been starting this for a month, मेरा भी 1 महीना हो गया मैं ये काम कर रहा हूँ, बट डिजिटल विल बी द न्यू वर्ल्ड। और तुम इतनी अच्छी हो, you're right. तुम इतनी एक्टिव हो। ये जो स्टोरीज तुम्हारी है ना, 3 मिनट 4 मिनट की एवरी डे की, अगर तुम यूट्यूब लाइव पे करोगी, दे विल पे यू एट द सेम टाइम, एंड you will be getting a lot of subscribers. They will subscribe you and they will really, because you're original, you have original content, you don't have like बना के नहीं रखा हुआ कंटेंट के जी प्रोड्यूसर आएगा, डायरेक्टर आएगा, वो साइड से बनेगी। कल मेरी परसों आनिया से भी बात हो रही थी, जो आप वैसे ही जो ना स्पॉन्टेनियस वीडियोस बनाते हैं ना, वो बहुत हिट होती हैं एज कम्पेयर और टू वो मुश्किल भी बहुत होता है। अब आजकल बहुत। मैं कर रही हूँ ना, खुद अपनी रिंग लाइट, अपना ट्राइपॉड, अपना मेकअप, अपने इट इज यार मेहनत है, लाइक आई मस्ट बहुत से। मेहनत है, एंड आई बहुत रिस्पेक्ट ऑल दीज पीपल जिनके यूट्यूब चैनल्स हैं, जो डिजिटल में बहुत आगे बढ़ गए हैं। यार सलाम है इन सबको, सलाम है उनको, सलाम। बहुत। देखिए, मॉडल बनना या एक्ट्रेस बन के बैठ जाना, हैविंग टीम्स वर्किंग अराउंड यू, that's easy, anyone can do that. I mean, yes, it obviously takes talent and hard work, but what I'm saying is, from
बिगिनिंग टू एंड उसको प्रोड्यूस करना, डायरेक्ट करना, अपने बाल, अपना मेकअप, फिर अपना क्रिएटिव कॉन्सेप्ट को फिल्म करना, उसको एडिट करके लगाना, पैकेज बहुत, करना कि उसकी यू नो जिप ढूंढना, उसके लगाना है। टैग्स ढूंढना, उसके टैग्स ढूंढना, उसकी टाइमिंग देखना कि किस वक्त लगाना है, किस वक्त नहीं Oh लगाना। my God, it यू नो is. दिस लाइक इट इज अ Yeah, कंप्लीट जॉब, और लोग पीपल आर yeah, डूइंग इट फॉर इयर्स। आई मीन हम तो for अभी years. सोच रहे हैं, ये कर हम रहे तो हैं, अब सोच रहे हैं, सोच रहे exactly. हैं। बट अब तुम्हें भी सोचना पड़ेगा, लेकिन अब ये बताओ कि मैं ये तो सोच तुम रही हूँ। करोगे। नहीं नहीं, Yeah, और yeah. करो, करो, लाइक यू नो जो चीज तुम स्टोरीज पे करती हो, देखो वो 2 घंटे बाद बेकार हो जाती, 24 घंटे बाद Yeah. बेकार हो जाती हैं। उसके सोचो यूट्यूब पे वो 15 साल भी रखी रहेंगी, और 15 साल बाद भी कोई अगर देखेगा तो ही विल पे यू तुम्हारी स्टोरीज देखने के लिए। और यू नो 15 साल बाद तुम कहाँ होगी, क्या कर रही होगी, ड्रामा कर रही होगी, फिल्म कर रही होगी, या फिर प्रोडक्शन कर रही होगी। वैसे बाय द वे है क्या कार्ड्स पे? प्रोडक्शन, ड्रामा, टीवी, फिल्म, मॉडलिंग, डिजाइनर, स्टाइलिस्ट, म्यूजिशियन, क्या बनना है भाई, क्या क्या So और क्या? I actually I haven't thought of it so like coherently, but just off the top of my head, there's a couple of things that I'm interested in and that I want to take ओके। forward. एक तो ये कि digital में तो जाना ही जाना है, ठीक है ना? So that's number one. Probably YouTube. आजकल TikTok is a big hit. Probably TikTok. That is something that needs to be done. Then secondly, I like singing, I like acting, so maybe that's something that I should start looking into. Modeling was just a foot in the door, but honestly beyond modeling I think कि जैसे स्कूल में भी होता था, plays में मैं act करती थी, you know, I used to sing. Recently I got an ustad at home and मैं before corona का शुरू हुआ था और मैं उनके साथ रियाज करती थी, and that made me really happy, and you know I realized कि आवाज भी है and इसको यूज करना चाहिए. बेस भी बहुत अच्छा है तुम्हारी आवाज में, बेस भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बेस है। तो आई थिंक तुम नए जमाने की कोई बहुत ही बस मैं नहीं बता रहा, बहुत अच्छा कर सकती हो, बहुत अच्छा गा सकती हो सीरियसली। Yeah. इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कार्ड्स पे क्या है, फोकस क्या So है this, 5 साल का? so that's on the cards. Singing, it could be acting, it could be a lot of digital, and also fitness, because that's something that I am really into. और मैंने I think पिछले 3-4 साल काफी अपने आप को फिटनेस के ऊपर डेडिकेट किया है, एंड बाय फिटनेस आई जरताशा, डोंट मीन कि मैं सॉरी हर चीज सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, जरताशा कह रही है यू आर ब्यूटीफुल, यू आर गॉर्जियस। भाई वो तो देखने में ही नजर आ रहा है, कहने की क्या जरूरत है। एंड oh यूर thank you Zartasha, that's really sweet. ग्रेट। तो बेसिकली अब हम देखेंगे कि कभी तुम्हें टीवी से या ड्रामों से या किसी नेट सीरीज से जो वेब सीरीज होती हैं या मूवी से कभी किसी ने ऑफर किया? अभी एक्चुअली पता है, अभी रिसेंट टाइम्स में नहीं, क्योंकि जब मैं छोटी थी, मैं स्कूल में थी, उस वक्त मुझे बड़े आ रहे थे। उस वक्त शायद आई थिंक द इंडस्ट्री वाज यू नो जस्ट बूमिंग एंड स्टार्टिंग आउट, एंड एट दैट टाइम एक दफा मैं एक मॉल में थी और मुझे किसी ने रोका था, एंड दे वांटेड मी टू डू लाइक सम ड्रामा सीरियल और समथिंग, and obviously my parents were like no, she's too young, she's studying, ओह you know, शिट। she need, उसकी priorities खराब नहीं होनी चाहिए. Anyway, so हमारी बच्ची बिगड़ but जाएगी, उन्हें पता ही नहीं था, yeah. पहले से ही बिगड़ी है। नहीं, by the way मैं बहुत अच्छी बच्ची थी. अच्छा, अब बिगड़ गई हो? अब अब भी अच्छी हूँ, but हाँ अभी इतनी अच्छी नहीं रही. You know, I was like a bit of a geek. अच्छा Like ओके, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे जहन में सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूँ एज अ फ्रेंड, हाँ जो मैं पूछ नहीं सका क्योंकि हमारी कोई मुलाकात नहीं 2 महीने से। तुम हाँ. आखिरी मेरे दोस्तों में से हो, आखिरी मेरे दोस्तों में से हो तुम और सोना जिन्होंने जहाज पे बैठे और ट्रैवल किया लास्ट इस प्रॉब्लम से पहले। तो यू हैव टू Yeah. शेयर दैट एक्सपीरियंस विद मी एंड विद माय फ्रेंड्स एंड विद योर फ्रेंड्स एंड माय फ्रेंड्स। You know, I'm दैट्स so glad you asked this, Asim, because no one has asked this and I've never discussed this out openly कि हुआ क्या था. So I'm really happy you asked me. What happened was कि हम लोग एन उस वक्त चले गए जिस वक्त अब कोरोना शुरू हो चुका था. पाकिस्तान में इतना लोगों को नहीं पता था, बट वर्ल्ड ओवर फैला हुआ था. आई एम टॉकिंग अबाउट 7th March, 7th-8th March के मैं बाद. समझ रहा था तुम वापस ही नहीं आ सकोगी, सीरियसली मैं लिख नहीं रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि तुम वापस ही नहीं आ सकोगी पाकिस्तान। तो सुनो, बताओ तुम। मैं बता रही हूँ ना क्या, बस हम बच गए आसिम, हम बच गए. अच्छा एनीवेज, अब मैं आई वॉज अ लिटिल स्केप्टिकल एंड मुझे लग रहा था कि अब जो है जाना नहीं चाहिए,
But the thing is, I was with two of my other friends, Sona and Hiba, and I didn't want to be the buzzkill कि कि मैं कह रही हूँ कि नहीं जाएं और बाकी सब तैयार हैं. Although all three of us were very nervous कि क्या करना चाहिए. Tickets खरीद लिए थे, bookings हो गई थी, काफी पैसा लग गया था, and also we were mentally prepared कि अब जाना है. तो हमने कहा चलो यार, एक हफ्ते की बात है, निकलते हैं, देखी जाएगी, अल्लाह मालिक है. हम लोग निकल गए. अच्छा, on the way to, so we went to Dubai and we went to Jordan. तो on the way to Dubai काफी खाली था, मतलब I'd never seen it this empty. लोग थे but बहुत खाली था. पहुंच गए, everything was fine. दुबई में 2 दिन गुजारे, it was okay. Restaurants और ये जो जगहें थी, restaurants and stuff, they were kind of empty but they still had a lot of people. But ऐसा हिसाब नहीं था कि बिल्कुल ही खाली हो. अब जो दुबई में आपके जो टॉप रेस्टोरेंट्स हैं, you can't get space there. On a weekend you can't get space, on a weekday you can't get space. अगर आप 15 मिनट लेट हो जाए, reservation cancel. हम लोग के साथ क्या हो रहा था, हम लोग आधा घंटा लेट, पौना घंटा लेट, क्योंकि मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं, फिर होटल आ रहे हैं, जल्दी से तैयार हो रहे हैं, फिर जल्दी से जा रहे हैं, कैब नहीं मिल रही, blah blah blah. So we would get there late, और reservation होती थी, they would have space. This is something that doesn't happen in Dubai, especially in the top places. तो ये एक, हाँ, अच्छा चलो, ये भी this wasn't a big deal. अब तक भी सब ठीक था, सब हो गया. उसके बाद जी, अभी भी लोग मुझे कह रहे थे, देखो अभी भी टाइम है, तुम दुबई में हो, आ सकती हो वापस, लंबा जा रही हो, जॉर्डन फंस जाओगी, मत जाओ. फिर we went, we were like okay, forget it, we're going. We went. अच्छा जी, जॉर्डन पहुंच गए. Jordan में everything was fine. It's as if people didn't even know okay, what's happening. जैसे कराची में भी उस वक्त यही हाल था. Jordan में गए, सब ठीक हो गया. वहाँ होते होते पहले 1-2 दिन के अंदर news started coming up and पाकिस्तान में reports आने लगी, और अब पाकिस्तानियों को समझ आने लगी कि कुछ हो रहा है, something is off. Flights started getting cancelled. And that's when I turned around to my friends and I said, wow, I don't know, I think we should head back. अभी भी कराची से मुझे लोग कह रहे थे, एक दिन हुआ है, आ जाओ वापस, फंस जाओगी. अब conversation चल रही है. Now I didn't want to go alone. अब 3 लोगों के साथ, you see, आप travel कर रहे हैं. अब आपको, you don't want to be the buzzkill ना, कि यार तुम्हें क्या मसला है, हम भी तो आए हैं, तुम क्यों इतना उछल रही हो. खैर, थोड़ी डिबेट चल रही है, थोड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो गई. इतने में क्या हुआ, नाउ दिस इज अराउंड सुबह के, वहां पे जॉर्डन में, अमान में थे हम, कोई 3-4 बज रहे थे. सॉरी, प्रोजेक्ट पूछ सकता हूँ, ऐसे ही घूमने गए थे या कोई प्रोजेक्ट था तुम्हारा? घूमने, नो प्रोजेक्ट, हम लोग घूमने गए थे दोस्त. पहले तो आपको सलाम है, कोरोना के दौर में आप घूमने. I know. अच्छा, basically मेरी दोस्त है हिबा, and it was her like college friend's wedding. So she was going, और हम फिर उसके साथ घुस गए, घूमने. अच्छा, वापस आते हैं वहीं पर जो तुम सुबह उठी एक दिन, किसी दिन सुबह उठी. अच्छा नहीं, अभी हम सोए नहीं, ठीक है. हम सब, अब उस दिन शादी थी, we attended the wedding, we had a lot of fun. अब हम कमरे में आ गए और सब बातें कर रहे हैं, पजामों में बैठे, मेकअप रिमूव कर. अब अजीब सी वो है ना कि जाएं वापस, ना जाएं. मैं कह रही थी जाएं, एक लड़की कह रही थी कि नहीं, we don't need to go. And now parents started calling, our husbands were calling and saying, what are you doing, come back. My husband and Sona's husband, both our husbands were like, okay, you guys need to come back. This is really stupid. अब तुम लोग, you're just being silly. Unnecessary risk ना लो. इतने में क्या हुआ, कोई सुबह के 3-4 बज रहे थे. लकीली हम उठे हुए थे. एमिरेट्स की ईमेल आती है. अभी मैं बात ही कर रही हूँ, ये डिस्कशन चल रही है. इट वाज सो surreal. I look in my phone and it says you have an email from Emirates. Your flight has been cancelled. Wow. जब मैंने ये पढ़ा तो for a second I was like, am I seeing things? क्योंकि I'm just talking about it और अब ये लिखा हुआ आ रहा है. And I said, guys, ये email आई है. सबने अपने फोन चेक किए, सबको आने लगी. Our flight had been cancelled. And there was no explanation. It just said your return flight to Karachi, blah blah blah, जो भी number था, has been cancelled.
that was the moment, Asim, के हमें हिट हुआ कि this is कर गया, serious, गलत हो गया। हो गया, अब जो भी है चुपचाप घर आओ। फॉरन मैंने एमिरेट्स की हेल्पलाइन को कॉल किया and I said, listen, this is the email I've received, this is our booking number, you need to put us on the first flight back, चाहे वो फर्स्ट फ्लाइट आउट फ्रॉम जॉर्डन। एंड यू नो आसिम, ये भी तो एक था ना कि फर्स्ट फ्लाइट होगी भी कि नहीं, they could उसमें turn around स्पेस and भी say, होगी, sorry, उसमें स्पेस भी होगी या नहीं होगी? या एग्जैक्टली, स्पेस फ्लाइट होगी कि नहीं, नंबर 1, नंबर 2 फ्लाइट है तो स्पेस है कि नहीं है, यू नो। बहरहाल आगे पीछे उस रात तो हम सोए नहीं, मिल गई फ्लाइट, उन्होंने कहा जी आपकी जो कि है 8 घंटे थे या जो भी था, सुबह की नेक्स्ट मॉर्निंग की फ्लाइट थी, अभी 5 बज गए, सुबह 11 बजे की फ्लाइट हमें मिली, ठीक है ना। और उसके साथ कनेक्टिंग फ्लाइट दुबई टू कराची। बस फिर हमने पैकिंग शुरू की, फिर होटल वाले से थोड़ा झगड़ा किया कि हमारी बुकिंग के पैसे वापस दो, इतने दिन की दिए हैं, हम देखो यू नो यार वापस जा बात रहे सुनो, हैं। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, ये मैं भी करता हूँ, ये मैं भी हाँ करता हूँ। मैंने लंदन में ये मतलब किया हुआ है, मैंने उसको बल्कि झूठ भी बोला हुआ है कि हाँ आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम गोइंग बैक ऑब्वियसली। हाँ और उसने बेचारा वो वापस ही नहीं कर रहा था, कहते रीजन बताएं सर आप, सर हम अपना रूम रिजर्व कर चुके हैं, वी आर ऑन 100% बुकिंग। मैंने कहा आई एम नॉट हाँ फीलिंग वेल, आई वांट टू गो बैक। तो कैसे कहा ये तो हमारे ऊपर ही पड़ जाएगा, इसको तो कर दो। तो मैंने वेरी भी गुड। बाय द वे मैं भी ये चीजें बहुत करती हूँ, बट ठीक है यार, इट वाज वेरी हाँ भाई, वैलिड, मेहनत की मतलब भी कमाई है यार। घंटों हाँ मेरी दोस्त हाँ खड़ी हो के शूट कर करके, इतनी गर्मी में मैंने देखा है, मेहनत करती है यार, और ऐसे कैसे दे देंगे पैसे यार? ऐसे मजा आ रहा है, कोई एग्जैक्टली, मजे आ रहे हाँ हैं। हाँ। उनके नहीं पास अब तो फिर ऑलरेडी, हमने और उनके पास तो ऑलरेडी इतने पैसे हैं यार, हमारे पास एग्जैक्टली, है। नो एंड वी फॉरवर्डेड देम, वो जो ईमेल आई थी एमिरेट्स की वो फॉरवर्ड किया एज प्रूफ कि हमारे साथ ये हो रहा है, यू नो। Yeah. एंड बस फिर वो बेचारे दे वर रियली नाइस अबाउट इट एंड दे सेड ओके फाइन। अच्छा हमने आगे आसिम टूर्स बुक कराए हुए थे पेट्रा में, अम्मान में, यू नो, Wow. या एंड दोस वर प्रीटी एक्सपेंसिव टूर्स, I 3 know, I रात know और 3 Jordan दिन यार, Jordan, yeah, या I know, सो उस Jordan. बंदी से भी फोन पे बात की, उसको भी मिन्नतें मानी, उसने फिर एक दो महीने बाद अब जाके उसका रिफंड आया है, बाय द वे। लकी यू यार, तुम्हारे पास आगे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तुमने तो आगे की बुकिंग भी पैसे। मेरे साथ मैं बताऊं मैंने क्या क्या, मेरी बेटी ने हाँ मुझे कहा कि बाबा बुकिंग करा लें, मई में ना आपको सस्ती फ्लाइट मिल रही है, यू गो अर्ली लंदन एंड देन ऑस्ट्रिया में होटल होटल सारा पैकेज। मैंने भाई ने हाँ $3000 का पैकेज जो है ना, $2300 का किसी एयरलाइन से ले लिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि अभी भी मुझे चांस है वापस आ जाएंगे, वो एयरलाइन ही डिफॉल्ट कर मैंने उनको ईमेल की, कहते सर वी हैव फाइल्ड चैप्टर 11 एंड वे डेफिनेटली हम अगर हाँ। पैसे देंगे आपको 5 साल में चंद $100 देंगे। तो वो पैसे नहीं सारे मुझे चले गए। समझ नहीं आई क्या। अगर आप पैकेज बुक कराए ना अर्ली, मैंने मार्च में पैकेज बुक कराया हुआ था ऑस्ट्रिया एंड लंदन का, तो उसमें होटल भी था और फ्लाइट भी थी हाँ मेरी, तो वो $2300 हाँ का टोटल पैकेज था। तो वो जो कंपनी हाँ थी जिससे कराया था मोमेंटो के थ्रू, वो डिफॉल्ट कर गई, तो उन्होंने चैप्टर 11 फाइल कर दिया है अभी। तो ओह तो नो, मैं तो तुमसे आई नो, बट वो कभी मिलने होंगे, मिल जाएंगे, लेकिन $500 बचाने के लिए $2300 पहले दिए थे, वो भी चले यार गए। अब इट्स क्या ओके, करें, देखो ये चीजें क्या हो करें, जाती हैं। होती हैं यार, होती हैं, बिजनेसेस होते हैं, लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, फिर भी वी आर सेफ, अल्लाह का शुक्र है। ओके, या ये अल्लाह का जबरदस्त है लाख यार। लाख अच्छा तुम शुक्र। लोग वापस आ गए खैरियत से, आने के बाद अच्छा कभी नहीं, अब फिर सुनो ना, तो वो होता क्या है फिर हमारे साथ, उसके बाद जी हम पहुंच गए एयरपोर्ट, अम्मान एयरपोर्ट पहुंच गए। अच्छा अब अम्मान एयरपोर्ट हम 2 दिन पहले ही आए थे, राइट, या 1 दिन या 2 दिन पहले। नाउ वी आर गोइंग बैक, एयरपोर्ट का पूरा एनवायरनमेंट बदल चुका है, सबने मास्क पहने हुए, एंड अभी ये चीज नई थी, यू नो, वी weren't used to seeing people in masks, gloves, ऐसा लग रहा था कहाँ आ गए, व्हाट्स हैपनिंग। यही चीज मुझे सुननी भी थी, और ये मुझे इतना मजा आ रहा है इस सेशन में कि मुझे वो चीजें पता चल रही हैं जो मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मैं लास्ट गया था फैब में बिल्कुल नॉर्मल था। तो मैंने सोचा हुआ था कि जब मैं तुमसे बात करूंगा ना, तो ये बात करूंगा, और लोग बड़ा इंटरेस्टेड भी हैं इसको सुनने में। कि फिर वापस आई तो तुम क्या हुआ जब हाँ तो अच्छा, दुबई अब एयरपोर्ट एयरपोर्ट पे अजीब सा सन्नाटा और दूर दूर लाइंस और मास्क और ग्लव्स और, अच्छा हम लोग भी डरे हुए, हम लोग को लगा था कि बच्चों अब तो कोरोना हम लेके ही जाएंगे,
कहीं ना कहीं से हमें लग जाएगा, यू नो, पैरानोया होता है, और फिर लोग खांस रहे, छींक रहे, यू नेवर नो. हम कॉन्स्टेंटली वी वर सैनिटाइजिंग आवर हैंड्स, वी वर वॉशिंग आवर हैंड्स, बट वी वर वेरी स्केयर्ड. उस वक्त पता भी नहीं था, इंफॉर्मेशन कम थी कि किस तरह अपने आप को ठीक रखना है. ये पता था दैट डोंट टच योर फेस. अब बार बार शक्ल पे ही खुजली हो रही है, कभी नाक पे खुजली हो रही है, कभी गाल और पे नाक हो के रही इस है, कॉर्नर पे, नाक के इस कॉर्नर पे. और आंखों में. अच्छा, मुझे तो आई इन्फेक्शन भी हो गया बाय द वे, और आई इन्फेक्शन हुआ, मैंने कहा चलो जी ये भी कोरोना है, जरूर कोरोना होगा. अच्छा, अब आसिम सुनो क्या होता है. हम प्लेन में बैठ गए, प्लेन वाज ओके, इट वाज प्रीटी एम्प्टी, इट वाज एन एमिरेट्स फ्लाइट. And I asked the air attendant, flight attendant, I said कि you know, is it ever this empty, क्या सीन है. तो कह रही थी कि जितने सालों में मैंने काम किया है, मैंने इतना खाली नहीं देखा प्लेन. दिस इज जस्ट अनसीन. अच्छा जी, अब हम पहुंच गए दुबई. दुबई एयरपोर्ट, आप लोगों को पता होगा, ऑल ऑफ यू, आसिम, यू ऑफ कोर्स, एंड जो हमारे फॉलोअर्स अभी सुन रहे हैं, दुबई एयरपोर्ट में लाइक पैर रखने की भी जगह नहीं होती. वॉशरूम के बाहर इतनी लाइनें होती हैं, इट्स अ फिश मार्केट. या एग्री. दुबई एयरपोर्ट जब हम पहुंचे, और हमने उस वक्त हमें हिट हुआ कि दुनिया में कुछ हो रहा है भाई, सीन हो गया. इट वाज, आसिम, आई एम नॉट किडिंग, इट वाज Langoliers. लाइक वो होता है ना कि वो अपोकलिप्स वाली मूवीज दिखाते हैं कि गॉडजिला आया, वो टाइम स्क्वायर डिस्ट्रॉय हो गया. बिल्कुल वो हाल था. वर्कर्स भी नहीं थे आसिम, देयर वाज नोबडी टू ऑपरेट द मशीन्स, द चेक इन, खाली लाइट्स, बत्तियां ऑफ हुई हुई. and I put this on my stories as well, and I'm sure you saw it. और बहुत लोगों ने उस पे कमेंट किया था कि oh my god, I can't believe that this is, you know, Dubai airport. खैर बहुत ही खाली. अब हम डरे हुए, हमने कहा चलो शुक्र है हम वापस जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है फ्लाइट मिल गई. अच्छा, अब उस खाली एयरपोर्ट से हम सोच रहे हैं कि पता है पूरा प्लेन तो हमारे लिए ही जा रहा है, सिर्फ हम 3 होंगे और तो कोई होगा नहीं. क्या पता हमें बिजनेस क्लास में अपग्रेड मिल जाए. भी हमने कोशिश की थी हमने, बट नहीं मिला, हमें कोई अपग्रेड नहीं मिला. हाँ, इकोनॉमी में आए. पता है क्या होता है इसका इशू? लंबी फ्लाइट्स में इशू ये होता है कि बिजनेस क्लास की सीट, कई इंटरनेशनल अमेरिका और लंदन में तो यही होता है, लोकल जो डोमेस्टिक फ्लाइट होती है उनकी सीट तो पूरी मुड़ती भी नहीं है. और जो अगर पीछे खाली प्लेन हो ना, तो मैं तो पीछे जाके बैठ जाता हूँ, क्योंकि उनमें 3 सीटें होती हैं, सो जाता हूँ. वो पूरी फ्लाइट हो जाती है, बहुत ज्यादा मजे का होता है. हम लंबे होके पूरा बिस्तर था भाई, पूरा प्लेन खाली था. आई कांट टेल यू. अच्छा जी, अब हम दुबई आ गए. दुबई से हम प्लेन में चढ़ रहे हैं टू कम टू कराची, और हमें ये लग रहा है कि इस पूरे प्लेन में सिर्फ हम 3 लड़कियां होंगी, क्योंकि सारा एयरपोर्ट तो खाली है. अब हम लेट भी हो गए. वो हमारा नाम अनाउंस कर रहे हैं माइक पे. हम तीनों लड़कियां अपने सूटकेसेस के साथ शॉपिंग इतनी कर ली थी 2 दिन में, लेके भाग रहे हैं. अच्छा, अब हम घुसते हैं जी प्लेन में. प्लेन में तो जी मतलब के इतने लोग थे, इतने लोग आए कहाँ से. एयरपोर्ट खाली और प्लेन भरा हुआ, पूरा भरा, और कोई खास रहा है, कोई कुछ, लोग खड़े में. ओफ, आई मीन उस वक्त हमें लगा कि अगर अभी तक कोरोना नहीं हुआ तो इस प्लेन में तो आज हो जाएगा. हाँ, हो जाएगा. तो अच्छा जी, अब वो एयर होस्टेसेस भी परेशान. और आई डोंट नो, आई थिंक दुबई से बहुत सारे जो हमारे जो वर्कर्स हैं और जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, जो लेबर फोर्स है हमारी, वो सब वापस आ रहे थे. एंड यू नो, कपड़ों में उन्होंने अपना सामान बांधा हुआ, मास्क पहने हुए, एंड you know, everyone was coming back home. No, let's not discuss that. ये बताओ कि तुम खैरियत से वापस आई, फिर बीमार तो नहीं हुई, तुम्हें फील तो नहीं हुआ कि तुम्हें कोई ऐसी प्रॉब्लम है? सच बताऊं या I'll tell you? सच बताओ. इट्स अ सच शो यार, हम सच बात कर रहे हैं. इट्स अ सेशन ऑफ सच. जब भी तुम्हें वो बातें नहीं कर रहा कि तुम कितनी बड़ी मॉडल हो, तुम कितना बड़ा काम करती हो, तुमने जिद खाती कैसे, उठती कैसे हो, बैठती कैसे. नो, नेचुरल फाती चाहिए हमको, जो हमारी दोस्त है, जो हमारे सामने जो ये होता है. दिस इज हाउ आई वांट दिस लाइव सेशन टू बी. अच्छा, तो चलो फिर मैं बताती हूँ. जब हम वापस आए तो हम सबको लगा कि हमें कोरोना है.
और हम but पहुंच गए टेस्ट I कराने। don't know if it was psychological और I don't know कि अगर था अच्छा और by the way like hats off and salute to Sindh healthcare department क्योंकि they really took the lead before anybody else Sindh department जो था health department उन्होंने measures लेना शुरू कर दिए थे क्योंकि जब हम airport पे पहुंचे वहां पे अलग अलग वो kiosks लगे हुए थे वहां पे हमें फॉर्म्स भरने थे हमारा टेम्परेचर चेक कर रहे थे देखिए अब तो हर जगह टेम्परेचर चेक हो रहा है इट्स नो बिग डील बट मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ जब लोगों को पता भी नहीं था पंजाब में तो खुलेआम पार्टी चल रही थी उस वक्त हम आए हमें इतना डर लग रहा था हमने पता नहीं क्या पैनाडोल खाई कि अल्लाह ना करे अगर हमारे देखो ट्रैवल करते में वैसे बुखार कर या आई नो यू डोंट वांट टू बी इन क्वारंटाइन और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहते आप चाहते हैं यार घर में क्वारंटाइन कर लें यू आर एग्जॉस्टेड सो यू नो यू माइट हैव अ टेंपरेचर इवन आउट ऑफ एग्जॉस्शन तो वी टुक मेडिसिन वी सेड पता नहीं कुछ हो ना जाए अच्छा मेरा तो यही होता है मैं तो अब ये सोच रहा था कि यार मैं ट्रैवल करूंगा क्योंकि 16 घंटे होती है आपकी फ्लाइट यूएस की तो मैं ट्रैवल करूंगा कभी आपको बुखार हो जाता है कभी आपको ठंडा पी रहे होते हैं फिर कुछ खा रहे होते हैं फिर ठंडा एक जगह बैठे हुए होते हैं ड्राई हो रहे होते हैं इतनी ठंड होती है बाय द वे तो वो मैं ये सोचा था कि मैं एलए लैंड करूंगा और वो कहेंगे आपको बुखार है आप 14 दिन यहाँ बैठ जाए आके तो मैं कहूंगा OMG सोचा तो मैंने कहा अभी दूर तो ट्रैवल करना ही नहीं है तो अभी नहीं भाई अभी तो सोचो भी नहीं अच्छा तो बहुत सारी तुम यहाँ आ गई खैरियत से अब अच्छी लग रही हो प्यारी ये हमने जो अपनी मेन स्टोरी थी ना वो सुनी है तुम्हारी अब हमें ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत सही रही तुम्हें कोरोना नहीं हुआ अल्लाह का शुक्र है तुम बिल्कुल फाइन हो अभी प्यारी भी हो तो तुम्हें ये बताओ कि अब हम इस बात करते हैं कि ये वर्चुअल फैशन शो जो हम करने जा रहे हैं पहले तो मैं आप सब लोगों को बता चुका हूँ वन ऑफ द बेस्ट मॉडल और माशाल्लाह मेरी दोस्त भी है लेकिन ये बहुत टैलेंटेड भी है साथ के साथ और इसको कैरी करना आता है कपड़ों को और इससे अच्छा आजकल कोई कैरी कर नहीं रहा तो मुझे बड़ी प्यारी लग रही है और हम इसके लिए लोग लड़ते हैं मुझसे कि भाई हमें भी दो हमें भी ये मॉडल करनी है लेकिन मैं कहता हूँ यार मेरी तो स्वाति कैसे क्या सोचती हो ये वर्चुअल फैशन शो के बारे में क्या तुम्हारी राय है तुम क्या देखती हो इसको अच्छा तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उन सबको पता है कि क्या है ये वर्चुअल फैशन शो है बताओ थोड़ा सा बताओ मैंने बताया लेकिन अगर तुम बताओगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा अच्छा गाइस तो हम जो कि कर रहे हैं फ्रिया अल्ताफ और उसकी जो सारी टीम है विद आसिम जोफा एंड ऑल द डिजाइनर्स वी आर डूइंग एक वर्चुअल फैशन शो जो कि ऑनलाइन एक फैशन शो होगा और ये शो एक ट्रिब्यूट है जो भी हमारे कोविड के जो वर्कर्स हैं जो दिन और रात काम कर रहे हैं टू कीप ऑल ऑफ अस एट होम सेफ ये उनके लिए है और ये आप लोगों के लिए कि आप लोग घरों से ना निकलें घर पे रहें we'll bring the entertainment to you we'll bring it to your screen now how are we doing this इसमें मॉडल्स और डिजाइनर्स कोलैबोरेट कर रहे हैं हर मॉडल एक डिजाइनर का आउटफिट पहन रही है 3 आउटफिट्स पहन रही है और हम घर पे रैम्प क्रिएट कर रहे हैं इतनी मजे की चीज है ना मजे की चीज होगी ना घर पे कोई जगह ढूंढी जरूरी नहीं है बहुत बड़ी जगह हो कुछ भी हो सकता है खूबसूरत साफ सुथरी कुछ क्लटर ना हो पीछे वहां पे हम अपना कैमरा लगाएंगे अपनी एक वॉक करेंगे कपड़ों में उसको रिकॉर्ड करेंगे और असदुल हक द मोस्ट अमेजिंग डायरेक्टर ही इज गोइंग टू पुट ऑल द वीडियोस टुगेदर एंड क्रिएट दिस शो तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं होपफुली किसी नेशनल चैनल पे ये लाइव होगा ईद के पहले दूसरे और तीसरे दिन और आप लोग जरूर देखिएगा मजा भी आएगा आपको लेकिन अब ये बताओ कि व्हाट डू यू थिंक ये आगे चल के क्या नजर आ रहा है तुम्हें वर्चुअल फैशन शोज हुआ करेंगे मैं आज भी सोच रहा था कि अब 2-3 साल तक तो इसी टाइप की चीजें नजर आ रही हैं आई थिंक आसिम दिस इज द फ्यूचर जैसे आपने कहा एवरीथिंग इज ऑन डिजिटल नाउ और फैशन शोज शूट्स एवरीथिंग इज गोना बी ऑनलाइन फैशन शो तो ये पहला हो रहा है वर्चुअल और डिजिटल बट आपको पता है शूट्स ऑलरेडी होना शुरू हो गई है डिजिटल ये ब्रांड जो है आपको कपड़े भेज रहा है स्टाइलिस्ट जो है फोटोग्राफर आपके साथ फोन पे है वीडियो कॉल पे है आपको डायरेक्ट कर रहे हैं और आप पोस्ट कर रहे हैं मूड बोर्ड आपके पास पहुंच जाता है पहले ही मॉडल के पास एसेसरीज 3 दिन पहले पहुंचती हैं क्योंकि उनको 3 दिन पहले आपको साइट पे रखना पड़ता है कि कोई अगर वायरस है या डिसइंफेक्टेंट और वो सारा सैनिटाइज होके पहुंचता है और इसमें बेस्ट पार्ट ये होता है कि आपकी एक
सोशल डिस्टेंसिंग भी हो जाती है, प्लस आपका एक आप किसी की लाइफ भी रिस्क पे नहीं रखते जब तक कि आपके पास कोई वैक्सीन नहीं आ रही दुनिया में. सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल आइडिया एंड hats Amazing. off to Priya, Altaf and team and designers and models. You guys like I think सबसे ज्यादा मेहनत का काम तुम लोगों का है, क्योंकि तुम लोग सबसे ज्यादा एफर्ट कर रहे हो उसमें. तुम लोग नहीं, और आप you know, लोग ने और और देखें बेस्ट पार्ट ये है, इसमें कोई किसी को चार्ज नहीं कर रहा इस एज पर माय नॉलेज, और इसके Yeah. जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं, जितनी भी प्रॉफिट्स हैं, वो जाएंगे फ्रंटलाइन के लोगों को. तो इस वक्त एक बहुत बड़ा पार्ट मॉडल्स की तरफ से, डिजाइनर्स की तरफ से, ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से जा रहा है. और आई थिंक जो भी लोग होंगे इसको नशर करेंगे या टीवी पे आएगा, जहां भी होगा उसका भी बहुत अच्छा होगा. तो ये मेरी प्यारी सी मॉडल होगी, और हम इसके साथ बहुत, आप लोग इसे देखेंगे ये कैरी कैसे करती है कपड़े. और हमने ऑलरेडी एक शूट किया हुआ है एक साथ, और वो माशाल्लाह सुपर डुपर हिट है. वो आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिलेगा और आप देखेंगे. और हम लोग खत्म भी हो गए उसके डिजाइन, फिर भी लोग कहते हैं कि यार प्लीज हमें ये प्रोवाइड कर दें. ये फातिमा तुम्हारी वजह से होता है. Oh, I'm so happy to hear that. मेरी वजह से नहीं, but because आपके कपड़े हैं इतने खूबसूरत, उस पे मेहनत दिखती है, काम कैसा है, कितना फाइन है, and you know just the designs are so beautiful. But नहीं आसिम, I think this is the future, and I think that Freya has been very forward in her thinking. Because अभी ये चीज वेस्ट में पहली दफा एक वर्चुअल फैशन शो हुआ है, अभी हुआ है कुछ हफ्तों पहले. पाकिस्तान की तारीख का पहला फैशन शो है, पहला वर्चुअल फैशन शो. सो इवन दुनिया में भी ये एक नया कॉन्सेप्ट है, एंड हम इसको ऑलरेडी यहाँ पे कर रहे हैं. Thanks to all you amazing designers, all the amazing models. Nabila, who is guiding us on Zoom पे, उन्होंने पूरा हमें सिखाया कि मेकअप कैसे बनाने, बाल कैसे बनाने, उनकी टीम ताबिश, and then all of you guys and Freya, Altaf for just like orchestrating this whole thing. It's not easy, you know. Itni models, itne designers. I would have lost my mind. So yeah. नहीं, और देखे मैं इसकी तारीफ तो कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे अगर एक्सक्लूसिवली हर डिजाइनर को एक मॉडल पिक करनी थी, तो एक्सक्लूसिवली मैंने इसको पिक किया था. सारी लिस्ट में तो आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह कैरी भी कर सकती है, और प्यारी भी, और मेरी दोस्त भी है. सो दिस इज माय स्टोरी, माय साइड ऑफ दिस स्टोरी. तो आजम को हमारी तरफ से बहुत बहुत सलाम, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखो, और जल्दी से कराची आओ, और जैसे ही ये चीज ओवर हो जाती है हम मिलते हैं और गपशप करेंगे. ईद के बाद हम एक और सेशन करेंगे, जरा गपशप का, फैशन शो भी हो जाएगा. तुम भी, और if you want to say hi to the like thousands of messages here, you want to say anything, hi or any message to them? Yes, I do want to say hi to them. Aisha, Sajrani and Atiq and इतने सारे लोग हैं. Thank you so much. गुलाम अली हैं, ये मेरे हर लाइव सेशन में होते हैं. सारा, राबिया, thank you guys so much for tuning in to our session. I hope आप लोगों को मजा आया हो हमारी. मुझे तो बहुत मजा आया. मैंने तो कैजुअल. अच्छा, बाय द वे आसिम, मुझे तुम्हारे सारे लाइव सेशन सुन के इतना मजा आता है ना, बिकॉज ये जैसा है ना, बिल्कुल ये ऐसा ही है. आप लोग इससे इन पर्सन मिलेंगे ना, तब भी ये ऐसे ही है, और मुझे मजा ही आता है. भी ऐसे ही है. अच्छा, मुझे कोई कहता है ना स्क्रिप्ट दे दे, मुझे कोई कहता है, मैं कहता हूँ भाई नहीं आओ तुम, क्योंकि मेरे पास स्क्रिप्ट ही नहीं है. मैं जिस भी मेरे दोस्त से बात होती है, मैं कहता हूँ यार मैं उनसे वही बात करता हूँ जब मेरे घर पे होते हैं, या मैं उनके घर पे जाता हूँ. मैं बिल्कुल वैसे ही बात करता हूँ. घरों पे जाने से पहले तो कोई स्क्रिप्ट नहीं इस्तेमाल करते. नहीं, हम मुझे मजा आता है, यही है. और देखो, जो चीजें मैंने आज डिस्कवर किया मुझे खुद नहीं पता थी, तो मुझे वो भी मालूम करनी है, लोगों को भी मालूम करनी है. और मुझे लगता है कि फातिमा की अदर साइड हमने आज डिस्कवर किए, जो एक फैशनेबल फातिमा, बस खूबसूरत सी है, लेकिन अंदर से वो कहाँ से स्टार्ट हुई, उसने क्या किया. इट्स नॉट अ इजी जॉब. मैं आज भी देखता हूँ घर को संभालना और ये काम करना बहुत मुश्किल काम है. यू नो, इट्स नॉट अ इजी जॉब, ट्रस्ट मी. यू हैव डबल 2 जॉब्स करती है तुम एक वक्त में. I try, but I thank you so much for being you and for being so natural. हमने भी, by the way, आसिम का मुझे अभी फोन आया है. मैंने अभी इसको कहा, मैं पजामों में बैठी थी, अपनी स्टोरीज लगा रही थी. आसिम ने कहा क्या कर रही हो और तुम कैसी लग रही हो अभी. मैंने कहा आसिम मैं पजामों में. मैं समझ गई थी. ऐसे मुझे लाइव के लिए मत बोलना, मैं अभी बिल्कुल किसी हाल में नहीं हूँ. आसिम ने कहा मैं तुम्हें 5 मिनट दे रहा हूँ बस, और मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ. जल्दी जल्दी गई, मैंने पजामे चेंज किए, बाल शाल बनाए.
तो Oh my this God. is all natural, you know, this is No, a very impromptu session. मजा आया, एंजॉय किया मैंने, और मुझे कुछ नहीं पता था क्या पूछना है क्या करना है। मैंने कहा यार ये तो मेरी दोस्त है, इससे तो मैं कुछ भी गप लगा सकता I know, and you know, जब आप दो बंदे बैठते हैं and they start talking, फिर कितनी बातें निकल हूँ। आती इतनी हैं। बात, और तुम्हारे साथ तो बातें खत्म ही नहीं होती यार, तुम्हारे साथ बातें Exactly. खत्म Once होते, Asim and I start, we're just talking. टॉकिंग ऑल डे। But guys, do stay tuned. ये फैशन शो जल्द आ रहा है, और हम अपनी स्टोरीज पे भी लगा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। आसिम लगा रहे हैं, मैं लगा रही हूँ, सब लगा रहे हैं। और yeah, I'm really excited. Let's see how it goes. Great. So see you soon, inshallah Taala. And advance Eid Mubarak. Thank Bye bye. you for having me Bye. here. ईद मुबारक। और मैं आइसक्रीम का वेट करूंगी क्योंकि आजम अब इंतजार कर रहा है। आजम डन हो गई डील, ईद पे आ रही है। ओके बाय बाय। Okay, bye. Thanks everyone. Thanks everyone.